हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में। और ये जो क्लास चल रही है, ये जुडिशरी के लिए और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स की क्लास है। एक क्लास हो चुकी है और रेगुलर बेसिस पे आपको करंट अफ़ेयर्स की क्लासेस मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी क्लास आए तो उनको उसका नोटिफ़िकेशन लगातार मिलता रहे और बेल आइकन को भी दबा दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और कमेंट भी करें, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहे, आपके लिए अच्छे-अच्छे कंटेंट लाते रहें। ठीक है? तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं दूसरी क्लास है करंट अफ़ेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने मैकमोहन रेखा को अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है और इसे भारत का अभिन्न अंग बताया है? तो आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और फ्रांस। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो देखिए, इसका आंसर क्या है? अमेरिका। अमेरिका ने मान्यता दी है। मैकमोहन रेखा जो है वो चाइना और भारत के बीच में है की रेखा है और इसको जो नाम पड़ा है, इसलिए पड़ा कि जब शिमला समझौता हुआ था, तो उस समय के जो विदेश सचिव थे, उनका नाम था हेनरी मैकमोहन। इन्होंने ही मध्यस्थता की थी और इन्हीं के नाम पर जो है ये मैकमोहन रेखा इसका नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट तिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है पाकिस्तान, बी चाइना, सी बांग्लादेश या फिर डी भारत। यानी कि सबसे ज्यादा हथियार कौन बाहर से खरीदता है? तो देखिए, आपका आंसर जो है वो भारत है। भारत लगभग 62% के आसपास, और वो भी सबसे ज्यादा वो लेता है रूस से। रूस से हथियार खरीदता है सबसे ज्यादा। ठीक है, और ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल है, ये समय समय पर युद्ध से जुड़े हुए मामले और हथियारों की आकलन करता रहता है। ठीक है, हथियारों की आकलन करता रहता है कि कौन कितना हथियार कैसे ले रहा है, क्या खरीद रहा है, इसकी ये गणना करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? मतलब भारत का सेक्स रेशियो कितना है? कितने पुरुष 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? तो देखिए, आपके ऑप्शन है 917 ए, बी 907, सी 927 और डी 900। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग, पता हो तो। तो देखिए, इसका आंसर है 907। 907 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मेथनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया है? पेट्रोल से, डीजल से और इलेक्ट्रिक बसें तो आपने देखी होंगी। अब एक नया केमिकल आया है मेथनॉल, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है CH3OH। इसको हम लोग कास्ट नैफ्था भी बोलते हैं और कास्ट अल्कोहल भी बोलते हैं। कंफ्यूज ना होइएगा, अगर एग्जाम में कास्ट नैफ्था पूछ ले तो भी वो यही मेथनॉल ही है। और इसको कास्ट अल्कोहल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत पहले जब बनता था तो ये लकड़ी के भंजक आसवन से बनता था, इसीलिए इसको कास्ट अल्कोहल बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए पटना, बी नई दिल्ली, सी भोपाल या डी बेंगलुरु। तो देखिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलोर में पहली बस सेवा चली है जो मेथनॉल से चलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। रोवर रोबोटिक्स, एक्सट्रीम रोबो, सवैया रोबोटिक्स, साइनो रोबोटिक्स। ये एक प्रकार का रोबोट है जो 25 जो लगभग 25 केजी का वजन उठा सकता है और आर्मी वालों की हेल्प के लिए ये बनाया गया है। तो बताइए, इसका आंसर क्या है? तो देखिए, इसका आंसर है सवाया रोबोटिक्स। ठीक है, सवाया रोबोटिक्स का आंसर है। इसको बनाने वाला कौन है? इसको बनाने वाले हैं डीआरडीओ, जो कि पुणे वाली ब्रांच की, और एक बेंगलोर की, कर्नाटक की एक जो है लैब है, डिफेंस लैब, उसके दोनों ने मिल करके इस रोबोट को तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विस फर्म आईक्यू एयर द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित देश बताया गया है? ठीक है, यानी कि ये जो स्विस फर्म है, ये जारी करती है रिपोर्ट कि किस देश की एयर क्वालिटी कैसी है। तो ये जो है 131 देशों के लिए जारी करती है, और उसमें भारत का क्या स्थान है? तो आपके ऑप्शन है 8वां, बी तीसरा, सी 5वां और डी पहला।
तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 8वां नंबर है भारत का। ठीक है, दिल्ली शहर जिसमें आता है, सबसे ज्यादा प्रदूषित है भारत में दिल्ली, और विश्व में भारत का स्थान 8वां है। और शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर है लाहौर, सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर, पाकिस्तान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 का। तो ऑप्शन है ए शशिकांत दास, बी रघुराम राजन, सी रविशंकर, या फिर डी एम राजेश्वर। देखिए ये पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है, और अगर आपने न्यूज सुनी होगी तो इसका आंसर आपको पता होगा। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए शशिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। मतलब कि अमेरिका का कौन सा बैंक है जिसने अभी अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो आपके ऑप्शन है ए फेडरल फेडरल बैंक, बी सिलिकॉन वैली, सी सेंचुरियन बैंक, या फिर डी ऑक्सफोर्ड बैंक। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए अगर पता हो तो। देखिए इसका आंसर है सिलिकॉन वैली बैंक। ये जो है कैलिफोर्निया में है अमेरिका के, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है अमेरिका के, और यहाँ पे ये जो बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, 95 ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म में जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी आप लोगों ने इसको न्यूज में देखा भी होगा, और पिछली क्लास में मैंने इसके बारे में बताया भी था। तो 4 ऑप्शन है आपके, ए द एलिफेंट विस्पर्स, बी अन्ना द मैन, सी अदान ए हेट स्टोरी, या फिर मैंग्रोव द एनवायरमेंट। तो देखिए इसका आंसर क्या है, एलिफेंट विस्पर। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, और अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले जो 50 साल पूरे हुए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के, 50 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी जी इनसे, इनके कलाकारों से और इन हाथी से भी मिले थे। ठीक है, और हाथी का नाम क्या है, हाथी का नाम है रघु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर ऑस्कर से ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कि 95 ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला है। सभी को आंसर पता होगा इसका, सभी को आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें इसका आंसर। आपके ऑप्शन है ए पृथ्वीराज, बी बाहुबली, सी कश्मीर फाइल, या फिर डी RRR। और गाने का नाम क्या है, देखिए मैं हिंट दे दे रहा हूँ, गाने का नाम है नाटू नाटू। ठीक है, और हिंदी में नाचो नाचो है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है आपका RRR। इसके डायरेक्टर हैं S राजामौली, और जो ये गाना बना हुआ है इसके जो संगीतकार हैं वो हैं M कीरवानी। M कीरवानी इसके संगीतकार हैं। ठीक है, और गाना जो बना हुआ है ये, इसके जो लिरिक्स लिखे हैं या गीतकार हैं उनका नाम है चंद्र बोस। नोट आप लोग ये सब करते रहिएगा, क्या पता क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस नाम से भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच पिथौरागढ़ में चौथा द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित हुआ। मतलब ये दो देशों के बीच में एक प्रशिक्षण आयोजित हुआ है सेना का, कहाँ हुआ है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए डसलिक 2023, बी साइक्लोन 2023, सी मालाबार 2023, या फिर डी लामतीय 2023। तो देखिए इसका आंसर है डार्सलिक 2023। ये कब हुआ था, ये 20 फरवरी से चला था, और ये 3 मार्च तक हुआ था, 3 मार्च तक ये चला था। और इंडिया में इसका प्रतिनिधित्व यानी कि इसको लीड किसने किया था, इसको इंडिया में लीड किया था गढ़वाल राइफल्स, आर्मी की एक बटालियन है, टुकड़ी है, जैसे असम राइफल्स है। ठीक है, उसी तरह गोरखा राइफल्स है, उससे गढ़वाल राइफल्स है। इसने इस जो अभ्यास प्रशिक्षण चला था इसका इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से मौसम में बदलाव का सामना कर सकने वाली गेहूं की नई किस्म विकसित की है। देखिए गेहूं की फसल पे क्या होता है, मौसम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तापमान का, बारिश का, हर एक चीज का, तो उन सबको वो सह सके और खराब ना हो, इसलिए नई किस्म विकसित की गई है, उसको आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए HD 3385, HP, बी 3385,
HP 3358B, HD 8533C या फिर HP 3385? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए अगर आपको पता हो तो। देखिए इसका आंसर है HD 3385। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर को भी सहने वाला गेहूं है और जो है ये तय समय में मार्च तक जो है ये तैयार हो जाएगा, गेहूं खराब नहीं होगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी की है? तो जो भारत का 22वां विधि आयोग है उसका कार्यकाल बढ़ाया गया है, किस वर्ष तक बढ़ाया गया है इसको आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। आपके ऑप्शन है ए 31 अगस्त 2025, बी 31 जुलाई 2025, सी 31 अगस्त 2024 या डी 31 अगस्त 2026। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, देखिए और एक चीज जान लीजिए कि विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है। विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ऋतुराज, ऋतुराज अवस्थी उनका नाम है। और ये क्या थे, पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के जज थे, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज थे। और इनकी नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति के द्वारा हुई। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में वेदांता समूह और ताइवान के फॉक्सकॉन ने देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां लगाने की घोषणा की? पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में लग रहा है वेदांता समूह और ताइवान के सहयोग से। कहां पे लग रहा है? आपके ऑप्शन है ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद या फिर डी अहमदाबाद। तो देखिए इसका आंसर क्या है? डी अहमदाबाद। अहमदाबाद में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारत और जापान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्डियन कहां आयोजित हुआ? भारत और जापान के बीच। आपके ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी सैगवन जापान, सी कैंप बिमाजू जापान या फिर डी देवलाली भारत। तो देखिए इसका आंसर है कैंप इमाजू जापान में ये आयोजित हुआ था सैन्य अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 16, पहली बार होने वाली महिला प्रीमियर लीग WPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने खरीदा? आपके ऑप्शन है ए टाटा, बी रिलायंस, सी पेटीएम या डी बाइजू। देखिए अभी जैसे IPL चल रहा है वैसे ही WPL महिलाओं की प्रीमियम लीग हुई थी जिसमें देश विदेश की महिलाएं क्रिकेटर खेली थी। तो इसका आंसर है आपका टाटा समूह ने इसके स्पॉन्सरशिप राइट खरीदे थे। अब देखिए पूछ सकता है कि पहला WPL किसने जीता? तो पहला WPL जैसे कि IPL में मुंबई इंडियंस है वैसे ही WPL में भी मुंबई इंडियंस है। इसने जीता है किसको हराकर? DC को हराकर, दिल्ली कैपिटल को हराया था। और इसकी कप्तान कौन थी? इसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर इसकी कप्तान थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारत के UPI और किस देश के पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है? डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है। आपके ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी सऊदी अरब, सी जापान या फिर डी रसिया। तो देखिए इसका आंसर है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में ये करार हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में कहा mRNA वैक्सीन हब स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, mRNA वैक्सीन हब कहाँ बनेगा भारत में WHO के द्वारा? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नोएडा या ऑप्शन डी हैदराबाद। अहमदाबाद, बेंगलुरु, नोएडा, हैदराबाद में कहाँ बनेगा? तो देखिए इसका आंसर है आपका हैदराबाद में ये बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है? पहला हाइब्रिड रॉकेट भारत का जो कि स्टूडेंट्स ने बनाया है कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बालासोर, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में अगर पता हो तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैट बॉक्स किस नाम से लॉन्च किया गया है? कृषि क्षेत्र के लिए आजकल आप देख रहे हैं चैट बॉक्स आया हुआ है, उसमें आप कोई भी गूगल से भी एडवांस वर्जन है, कोई जानकारी चाहेंगे तो आपको चैटबॉट से मिल जाती है। इसीलिए कृषि के लिए भी भारत का एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है कि किसान अपनी समस्याएं का निराकरण इससे कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए कृषि AI,
बी अम्मा कुसाई, सी एग्री एआई या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी अम्मा कुसाई। ठीक है, नोट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने हित विहारी दोस्तों को, मित्रों को इसको शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 21, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए कश्मीर फाइल, बी शेरशाह, सी आरआरआर या फिर डी मिमी। तो देखिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय समारोह पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल्स को। इसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में केंद्र सरकार ने परमेश्वरन अय्यर की जगह किसे नीति आयोग का नया सीईओ बनाया है? मतलब नीति आयोग के सीईओ पहले परमेश्वरन अय्यर थे, अब कौन है? देखिए ऑप्शन है ए सुमन बेरी, बी बीबी आर सुब्रमण्यम या सी सामंत कुमार गोयल या फिर डी सत्यनारायण प्रधान। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए अगर पता हो आप लोगों को तो। देखिए दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीबी आर सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में नितिन गडकरी ने कहाँ अनुभूति समावेशी नामक दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? नाम क्या है दिव्यांग पार्क का? अनुभूति समावेशी। कहाँ पर बने, कहाँ पर ये आधारशिला रखी गई है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए मुंबई में, बी गांधीनगर में, सी चेन्नई में या फिर डी नागपुर में। तो देखिए इन चारों में सही जवाब है नागपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि अब्देल फत्ताह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति हैं? जो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था 26 जनवरी 2023 को, किस देश के राष्ट्रपति थे जो मुख्य अतिथि थे? आपके ऑप्शन है ए कुवैत, बी इराक, सी तुर्की या फिर डी मिस्र। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए आप लोग अगर पता हो तो। कुवैत, इराक, तुर्की, मिस्र में से कौन से हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है मिस्र के ये राष्ट्रपति हैं अब्देल फत्ताह अल सीसी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है और इसका पहले नाम क्या था? इसका 2 बार नाम बदला है दोस्तों, अगर आप लोग को जानकारी हो तो। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो देखिए ऑप्शन है आपके ए सियालदह रेलवे स्टेशन कलकत्ता, बी सिद्धूर्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली, सी गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश या फिर डी धनबाद रेलवे प्लेटफॉर्म झारखंड। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी सिद्धूर्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। देखिए इसका नाम पहले क्या था? इसका नाम पहले हुबली था, फिर उसके बाद इसका नाम हो गया हुबाली और अब इसका नाम बदल करके ये रख दिया गया है सिद्धूर्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास थी दोस्तों। 25 क्वेश्चन पहले थे, 25 क्वेश्चन ये थे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आपको इस क्लासेस में मिलेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, बेल आइकन दबा दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और नोट्स बनाते चलें ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको आसानी से अच्छे खासे लर्निंग मटेरियल मिल जाए और आपका एग्जाम निकले और आप सिलेक्शन को प्राप्त करें। ठीक है, मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि सब अच्छा हो और मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।